हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ के लिए ग्राम पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें आपको बता दें कि टोटल 30 क्वेश्चन हैं और जो 30 क्वेश्चन है सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सब कथन वाइज है। तो जिस हिसाब से आजकल यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस लेवल पर पूछ रहा है, उसी लेवल को ध्यान में रख करके ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में बने रहें और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का कि पंचायती राज प्रणाली 1973वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। बिल्कुल बात सही है। जो पंचायती राज प्रणाली को जो संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला था। इसमें आपको सब सही बताना कौन तो सही है, ठीक। ऑप्शन भी उसी अनुसार सेट किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? 73वां संशोधन 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू हुआ। बात सही है। 24 अप्रैल 1993 को तो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन सही है। और एक्सप्लेन देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से सब क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन सब सेट किया गया है, सब एकदम लेवल में सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ग्राम सभा में केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ केवल शब्द आ जाए बहुत सतर्क आप हो जाइए, क्योंकि बहुत खतरनाक शब्द है। तो दूसरा कथन क्या कहता है? ग्राम सभा में सभी वयस्क मतदाता सदस्य होते हैं। देखिए, जो स्टेटमेंट 2 है, आपको अब बहुत आसान लग रहा होगा कि यहाँ एक ही लाइन में लिख दिया गया, लेकिन इसको गहराई से सोचिए, तब बहुत लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट की बात करें तो केवल ग्राम पंचायत के सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। इसमें ग्राम सभा में केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि पंचायत के भी तो इसमें सदस्य होते हैं। ग्राम सभा भी हो गया और ग्राम पंचायत के दोनों सदस्य होते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा कथन है कि ग्राम सभा में सभी वयस्क मतदाता सदस्य होते हैं, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा क्या होती है? जिसका नाम निर्वाचन सूची में है। जाहिर सी बात, अगर निर्वाचन सूची में नाम रहेगा तो वे मतदाता सदस्य भी कहलाएंगे, तभी तो वोट दे पाएंगे। देखिए कितना अच्छे से घुमा के कहा है दूसरा स्टेटमेंट। इसीलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि ग्राम सभा में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ना कि केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक। तो ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला क्या है? पंचायत चुनाव हर 6 साल में होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। जो पंचायत का चुनाव होता है कितने हर साल होता है, कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर। अगर 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाएगा तो इसको 6 माह में चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अच्छा, ये बताइए, जो पंचायत का चुनाव मान लेते हैं 2 साल बचा है, 1 साल बचा है पंचायत का, तब पंचायत का चुनाव होगा? जी हाँ, क्योंकि 6 महीना के अंदर उसका चुनाव होना अनिवार्य होता है, 6 माह के अंदर। और जो समय बचता है ना, शेष समय के लिए चुनाव होता है। अगर साल भर बच रहा है तो केवल साल भर के लिए चुनाव होगा, ना कि 5 साल के लिए। तो जो चुनाव होता है दोबारा शेष समय के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बिल्कुल सही है, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? केवल कथन 2 सही है। संविधान के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष।
और चुनाव जो है कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में होते रहते हैं। अगर ये 5 वर्ष से पहले विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव करवा लिया जाता है और चुनाव जो होगा शेष समय के लिए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। जो प्रधान का चुनाव होता है ना, जनता द्वारा होता है प्रत्यक्ष रूप से, और ग्राम प्रधान को ग्राम सभा द्वारा हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान को कौन हटा सकता है? ग्राम सभा। बिल्कुल सही है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों सही है। दोनों सही है तो मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सी, दोनों कथन सही है। तो इसमें एक्सप्लेन देख लेते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। ठीक, यदि प्रधान ठीक से कार्य नहीं करता है तो ग्राम सभा द्वारा उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो ग्राम सभा के पास पावर होती है कि प्रधान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दे। किसको? प्रधान को। क्वेश्चन नंबर 5, पहला स्टेटमेंट क्या है? जिला परिषद का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। और दूसरा क्या कह रहा है? जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है। आपको बता दें, जैसे देखिए, एक जिला पंचायत के एक अध्यक्ष होगा और इसके क्या होंगे? कुछ सदस्य होंगे। ठीक, ये जो सदस्य होंगे ना, इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। सदस्यों का, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सदस्य हैं, इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। तो बात दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा कथन। लेकिन जो बीच में है ये अध्यक्ष होता है जिला पंचायत का, इसका चुनाव कैसे होता है? ये जो छोटे छोटे जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, ये मिलके करते हैं अपने अध्यक्ष का चुनाव। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है ना, वो तो देख लेते हैं। तो आपको क्या बता रहे थे कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? जिला परिषद का। तो पहला तो ऑप्शन गलत है, डीएम तो होगा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, दूध सही है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है जिलाधिकारी नहीं होता, बल्कि कौन होता है? अध्यक्ष होता है। कौन अध्यक्ष? अभी आपको बताए थे, जिला पंचायत का अध्यक्ष। और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कैसे चुना जाता है? अपने सदस्यों में से चुना जाता है। आपको ये सब बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत को कर वसूलने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत जैसे मेला कर हो गया है ना, ये सब वसूल सकता है गांव में। और दूसरा कथन क्या कहता है? ग्राम पंचायत को राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं होता। ये भी सही है। अगर ग्राम पंचायतें कर लगाती है तो किसकी आज्ञा लेनी पड़ती है? राज्य सरकार की। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? कथन दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन सी। एक्सप्लेन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत को संपत्ति कर, जल कर, दुकान लाइसेंस शुल्क वसूलने का अधिकार होता है, लेकिन इसे राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। वसूल तो सकता है, लेकिन मंजूरी किसकी होती है? राज्य सरकार की। ठीक। अच्छा, जो कर होता है, जो टैक्स होता है, किस आर्टिकल में? 243H में टैक्स है ना, 243H में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कि पंचायतों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता और सफाई का कार्य करने की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल है। पंचायत अपने क्षेत्र में स्वच्छता का काम करेगा, सफाई का काम करेगा और चिकित्सा संबंधी काम करवाएगा। जैसे कोई महामारी हो गया है ना,
तो कोई रोग फैल गया गांव में, तो ये सब रोकथाम कौन करता है? पंचायतें करती हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। जो दूसरा कथन है, पंचायतों को ग्रामीण सड़कों और जल आपूर्ति से संबंधित कार्यों का अधिकार नहीं है। ये बात गलत है भाई। अगर ग्राम पंचायतें गांव में ना नहीं काम करेंगी तो कौन काम करेगा? तो ग्राम पंचायतें ही गांव में जल का काम हो गया, सड़क का काम हो गया, पानी का काम, बिजली का काम, है ना, ये सब काम यही करती हैं। जैसे कोई रोग फैल गया, महामारी फैल गया, तो इन सब के बारे में इन सब का काम कौन करता है? ग्राम पंचायत। तो दूसरा तो गलत है, तो कौन सा सही होगा? केवल ऑप्शन 1 सही होगा। पंचायतें अपने क्षेत्र में स्वच्छता का काम करती हैं, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण कार्यों की देखभाल करती है। ठीक। और जैसे बिजली हो गया, जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट लगती है ना, ये भी काम ग्राम पंचायतें ही करती है। नल नल लगवाना है, हैंडपंप लगवाना है, तो ये भी काम ग्राम पंचायतें करती है। सड़कों की साफ सफाई काम ग्राम पंचायतें करती हैं, है ना। तो पंचायतों के अंदर बहुत सारा काम है। तो जब आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो वो वहाँ अच्छे से आप सबको और एकदम समझ में आ जाएगा कि पंचायतों का दायरा कितना बड़ा है ना। बहुत बड़ा पंचायत का दायरा है। क्वेश्चन नंबर 8, पहला कथन क्या कह रहा है? पंचायत समिति का कार्य ग्राम पंचायतों के कार्यों की देखरेख करना है। जो समिति का कार्य क्या है? ग्राम पंचायतों के कार्यों की देखरेख करना। बिल्कुल बात सही है। अभी आपको समझा देते हैं। पंचायत समिति जिला परिषद के अधीन काम करते हैं, ये भी सही है। देखिए क्या क्या होता है। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की पंचायतें होती है ना। कितनी होती है? 3। एक होता है, एक ग्राम पंचायत है, और एक कौन सा है? खंड, जिसको बोलते हैं पंचायत समिति मध्यवर्ती। और एक कौन सा है? जिला पंचायत। ये जिला पंचायत है, एक खंड पंचायत है, और बीच में कौन सा होगा? जिला पंचायत। देखिए अब सब एक दूसरे का अधीन होगा। ये जिला है तो इसका ज़्यादा पावर किस पर होगा? मध्य वाले पर होगा। और जो सबसे निचला कौन है आपका? ग्राम पंचायत, इसका इस पर होता है। तो जो ये आपका लेयर है, कौन सा लेयर? पंचायत समिति है। पंचायत समिति का फोकस किस पर होगा? ग्राम पंचायत पर होगा। बिल्कुल बात सही है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, दोनों बात सही है। पंचायत समिति जो समिति है वो किस पर अपना फोकस करते हैं, देख रेख करते हैं? ग्राम पंचायत पर। ठीक। और जो जिला पंचायत होती है, किस पर अपना फोकस करती है? पंचायत समिति जो खंड वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। बिल्कुल बात सही है। 33% से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले हो जाए। अच्छा, किस आर्टिकल में बोला गया है? 243 के डी में बोला गया है ना। संविधान में पंचायती राज के लिए ग्रामीण सूची जोड़ी गई। बिल्कुल सही है। ग्रामीण सूची पंचायतों से संबंधित है, और ग्रामीण सूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। तो इसमें दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। महिलाओं के लिए पंचायत 33% दिया गया है, और अनुसूची कौन सा है? 11। अच्छा, जो 11 अनुसूची है, ग्रामीण अनुसूची में पंचायतों को कितना कार्य दिया गया? 29 विषय दिया गया काम। देखिए कितना काम करता है पंचायत, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा, जो आरक्षण है किस क्रम में होता है? आरक्षण है चक्रीय क्रम में होता है ना। जो पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता है चक्रीय क्रम में होता है। अच्छा, अगर ये पूछे जाए जो महिलाओं का जो आरक्षण है, क्या 33% ही रहना चाहिए केवल? नहीं, तो राज्य सरकारें क्या करती है ना, इसको बढ़ा के 50% भी कर सकती हैं। निर्भर करता किस पे? राज्य सरकार पर। जैसे बिहार में है 50%, और बिहार 50% देने वाला पहला राज्य भी बना है महिलाओं को आरक्षण देने में। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार द्वारा सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है। आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत को सीधे केंद्र सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती है, किसी योजना के माध्यम से मिलता है पंचायत को। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा, पहला कथन। ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था किसके सूची में आता है? राज्य के सूची में आता है ना।
तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही, तो आपको सही बताना है। तो कौन सा होगा? कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा कोशिश करते हैं आप सबको समझाने की। समझ में एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो भूलेगा नहीं, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और बस 2-3 महीना बाकी पेपर का, अप्रैल तक पेपर तो हो ही जाएगा। तो आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, बहुत अच्छा लेवल सेट किया गया है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला कथन क्या है? पंचायती राज प्रणाली को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत आता ही है। हर राज्य को पंचायती राज प्रणाली लागू करना अनिवार्य नहीं है। देखिए अनिवार्य है ना। जितने भी भारत के राज्य हैं, तभी तो 73वां संविधान संशोधन लाया गया था। जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबको अनिवार्य करना, लागू करना अनिवार्य होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, जैसे क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। जैसे केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो गया, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कुछ पूर्वोत्तर के 2-3 राज्य हैं, वहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो अनिवार्य तो किया गया संविधान से, लेकिन उसके क्राइटेरिया भी फॉलो होना चाहिए। तो पहला तो सही था, दूसरा भी सही था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों सही है। अनिवार्य किया गया, लेकिन क्राइटेरिया जो फॉलो करेगा तभी तो लागू होगा। ठीक, अगला तो इसमें बताना कौन सा कथन, रुक जाए 1 मिनट। हर राज्य को पंचायती राज प्रणाली लागू करना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, ये गलत है। सही, ये गलत है ना। तो हम आपको समझाते सही, ये गलत है, तो गलत को आपको लेना नहीं है। अनिवार्य है ना, लेकिन क्राइटेरिया भी पूरी होनी चाहिए। जैसे मध्यवर्ती के लिए 20 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, ऐसे सब जगह है। जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, यहाँ सब नहीं है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। बिल्कुल सही है, मुखिया जी बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि ए मुखिया जी, बहुत फेमस नाम है मुखिया जी का। मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अभी आपको बताए थे ना, जो मुखिया है या जो प्रधान है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन गलत है, तो पहला कथन सही है, तो होगा कौन सा? ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 13, जिला परिषद के पास पंचायती राज व्यवस्था सर्वोच्च शक्ति होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ऊपर यही तो है, पंचायती जिला पंचायत। उससे फिर छोटा कौन सा है? खंड पंचायत। फिर उससे छोटा कौन सा है? ग्राम पंचायत। जिला परिषद राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता है। बिल्कुल बात सही है, इसीलिए तो राज्य वित्त आयोग बनाया गया है। अच्छा, किस आर्टिकल में है राज्य वित्त आयोग? 243 आई राज्य वित्त आयोग के बारे में वर्णन करता है। पंचायतें अपनी आय के लिए केवल सरकार पर निर्भर होती है। देखिए, पंचायतें अपनी आय के लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं होती है ना। पंचायतों के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कर लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, उससे पैसा कमा सकता है। तो ये बात गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। तो आपका सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए। तो केवल एक सही है, बी वाला क्या गलत है। तो गलत को नहीं लेना, खाली सही को आपको बताना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचायतें कर, शुल्क, ये सब क्या कर सकती हैं? वसूल सकती है, अर्जित कर सकती है। अच्छा, आपको बताते किस में वसूलेगा? 243 एच में, इसी में तो टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायतों के पास अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। नहीं, पहले होती थी, लेकिन अब नहीं है। पंचायतों के पास स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती हैं। ये बात क्या है? गलत है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत गांव में न्यायालय स्थापित किया गए। बिल्कुल सही है। तो ये आपसे ये पूछता है कि मतलब ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 2008 में आया था। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 2 सही है।
याद कर लीजिएगा कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था, 2008 में आया था। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम पंचायतें मनरेगा जैसे योजनाओं का संचालन करती हैं। ग्राम पंचायत, यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूजन करवा देता है। मनरेगा की जिम्मेदारी किसको दिया गया, ग्राम पंचायतों को दिया गया। कभी कभी यहाँ आप स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है, ग्राम सभा कर दिया जाता है, तो आप सब कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ग्राम पंचायतों को मनरेगा का संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिन का रोजगार रखा जाता है, 100 दिन का। ठीक, तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अच्छा, आपको बता दें कि मनरेगा एक्ट कब आया था, 2005 में आया था एक्ट, और लागू कब से हुआ था, 2006 से, है ना। मनरेगा कब से हुआ था, 2009 से। पूरे देश में कब लागू हुआ था, 2008 से। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सही है, स्वच्छ भारत मिशन आया था ना, कब आया था, 2 अक्टूबर 2014 को। कब आया था, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन। अच्छा, जो स्वच्छ भारत मिशन आया था ना, ग्रामीण के लिए भी आया था और शहरी के लिए भी आया था, तो दोनों के लिए आया था। तो पहला ऑप्शन तो सही है। यह मिशन केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, नहीं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए आया है। तो दूसरा तो कथन गलत हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए चलाई जाती है। बिल्कुल सही है, पीएम आवास योजना के माध्यम से किसको पात्र होगा, जो आर्थिक रूप से क्या होगा, कमज़ोर होगा, कोई भी जात का हो, कोई भी बिरादरी का हो, कोई भी धर्म का हो, सबके लिए है। ठीक, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या कहता है कथन, यह योजना केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के लिए, गलत है। तो SC ST के लिए केवल नहीं है, सबके लिए है, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। ठीक, तो पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है ना। तो यह योजना सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए है, ना कि SC और ST के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पंचायतें बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करती हैं। बिल्कुल सही है, आप सभी देखते होंगे गांव-गांव में बच्चों के लिए क्या होता है, टीकाकरण कराया जाता है और पोलियो भी पिलाया जाता है ना। तो ये सब काम ग्राम पंचायतें सहयोग करती हैं। पंचायतों का स्वास्थ्य सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है, बात गलत है। अभी आप देखे थे कोरोना काल में पंचायतें कितना एक्टिव थी, मास्क बांटती थी, सैनिटाइजर बांटती थी। अगर किसी को कोरोना पकड़ लेता था तो उसको अस्पताल भी पहुंचाते थे, है ना। तो पंचायतें का ये सब काम होता है एकदम ग्राउंड स्तर पर। तो दूसरा तो गलत है, तो पहला सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद अभी कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन। तो आप सबको आ रहा होगा, अभी तो पहला लेवल है ना, फिर धीरे धीरे लेवल और बढ़ेगा। योजनाओं के लिए भी लाएंगे, एक्सप्लेन पूरा थ्योरी भी आपको करवाएंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से आप सबका कवर हो जाएगा। आप सब भी यदि अन्य यूट्यूब चैनलों पर देखते होंगे तो वही सब 1 लाइनर क्वेश्चन सब वही करवा रहे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो पेपर हो रहा है यूपी त्रिपल का, यूपी जीके हो या चाहे कंप्यूटर हो, कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है, सबका एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है। अब वो ज़माना गया यूपी त्रिपल का। तो देखते हैं, खैरहाल आप अपने तरफ से तैयारी कीजिए, जितना पढ़ पाइए, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है, ग्राम सभा गांव में शराबबंदी लागू कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राम सभा के पास पावर होती है। आप जानते हैं जो ग्राम सभा है ना, पंचायत को भी भंग कर सकती है, अभी आगे ऊपर आपको बताए थे। तो पहला तो सही है, ग्राम सभा के निर्णयों को मानना पंचायत के लिए बाध्यकारी नहीं है, गलत है। ग्राम सभा का जो निर्णय होगा ना, पंचायत को मानना पड़ेगा,
तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो कौन सा होगा? केवल ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। देखिए आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के दृश्य में आप सब देखिए, अपना कीजिए। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी कितना परसेंट है आरक्षण? 30% है, 33%। कुल टोटल 21 राज्य हैं। बिहार जैसे, बिहार तो पहला राज्य था जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायतों में। ये जो आरक्षण होता है ना, चक्रीय क्रम में होता है, ध्यान दीजिएगा। कुल 21 से टोटल 21 राज्य है जो 50% आरक्षण दिया है, लेकिन उसमें से उत्तर प्रदेश नहीं है। अभी भी उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? 33%। तो पहला तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह आरक्षण केवल राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है, गलत है। क्योंकि जो 33% आरक्षण मिला है ना, संविधान द्वारा मिला गया है महिलाओं को, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा? यहाँ पर दोनों गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। कुछ राज्यों में 50% भी है ना। यह आरक्षण दिया जाता है और यह संविधान के तहत अनिवार्य है, ना कि राज्य सरकार की इच्छा पर। क्वेश्चन नंबर 22, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया जाता है। बिल्कुल सही है। किसको दिया गया? अनुसूचित जाति को, एससी को दिया जाता है, एसटी को दिया गया, महिलाओं को दिया जाता है, ओबीसी को भी दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ओबीसी को जो आरक्षण होगा ना, राज्य सरकार की इच्छा पर आधारित है। अगर राज्य सरकार को लगेगा कि हाँ ओबीसी को आरक्षण दे देना चाहिए तो दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती है। तो ओबीसी को भी आरक्षण मिलता है, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा पर आधारित है। यह आरक्षण केवल जिला परिषद पर लागू होता, गलत है। जो यह आरक्षण होता ना, तीनों स्तर पर लागू होता है, ठीक। जिला स्तर, मध्य स्तर जिसको खंड स्तर भी बोलते हैं, और ग्राम स्तर, तीनों स्तर पर आरक्षण लागू है। तो कौन सा यहाँ पर गलत है? दूसरा तो गलत है, तो पहला सही हो जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति पंचायतों में आरक्षण ग्राम पंचायत में दिया जाता है, ब्लॉक पंचायत में दिया जाता है, जो मध्यवर्ती है ना, जिला परिषद में, जिला पंचायत में, सभी स्तरों पर लागू है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? महिला स्वयं सहायता समूह पंचायतों के कार्यों में सहयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। महिला स्वयं सहायता समूह केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित होते हैं, ये बात एकदम गलत है। केवल बैंकिंग तक सीमित नहीं होते हैं, है ना। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए। बहुत सारे महिला सहायता समूह हेल्प करते हैं पंचायतों को। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, तो किस आर्टिकल के अनुसार करवाया जाता है? 243 के राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है ना। तो दूसरा कथन क्या कह रहा है? चुनाव आयोग ही, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए चुनाव आयोग ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। ये बात एकदम गलत है। अधिसूचना तो राज्य सरकार जारी करती है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में लागू है। आपको बताना, सभी राज्यों में लागू नहीं है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में लागू नहीं है ना। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। बिल्कुल सही है। जैसे दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 26, पंचायतों को कर वसूलने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, राज्य सरकार दे सकता है ना।
पंचायतें केवल केंद्र सरकार से अनुदान निर्भर है, गलत है। पंचायतें राज्य सरकार से अनुदान लेता है ना, केंद्र सरकार भी देता है योजना के माध्यम से। तो कौन सा हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या स्टेटमेंट कह रहा है, ग्राम सभा पंचायत से अधिक शक्तिशाली होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो ग्राम सभा होती है ना पंचायतों को हटा सकती है। पंचायत को ग्राम सभा के, देख लीजिए क्या कह रहा है, पंचायत को ग्राम सभा के निर्णयों को पालन करना आवश्यक नहीं है, गलत बात है। ग्राम सभा जो होता है ना पंचायत को जो कह देगा वो करेगा ग्राम पंचायत, इसलिए ग्राम सभा की बात मानना जरूरी है। तो ये बात गलत है क्योंकि कह रहा है जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्राम सभा पंचायत से अधिक शक्तिशाली होती है, पंचायत को इसके निर्णयों को पालन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद 3 स्तर होते हैं। बिल्कुल सही है। केवल जिला परिषद ही पंचायती राज प्रणाली का हिस्सा है, गलत है। तीनों होते हैं पंचायत का हिस्सा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है। जो हम सब बनेंगे, आप सब जो बनेंगे बीपीओ, ठीक, यही होते हैं। पंचायत सचिव का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। देखिए, जो आप सब बन के जाएंगे ना तो ग्राम सभा नहीं आप सबको बनाएगा। जो आप तैयारी कर रहे हैं, किस लिए तैयारी कर रहे हैं, चुनने के लिए नहीं, आप सब परमानेंट के लिए 5 साल के लिए नहीं चुनेंगे। तो आप सबको कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार नियुक्त करेगा बीपीओ को, है ना, पंचायत सचिव को, ना कि ग्राम पंचायत। तो ये बात आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2 कथन 2 गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, 1 सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 29 पंचायती राज में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा बोलते हैं, का बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सब देखते होंगे अधिकतर जो गांव में रोजगार देता है ना, इसी के अनुसार लोग काम करते रहते हैं। मनरेगा के तहत केवल किसान को रोजगार दिया जाता है, गलत बात है। कोई भी घर का वयस्क सदस्य ले सकता है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तो कथन दूसरा तो गलत है, तो हो जाएगा केवल पहला। तो मनरेगा बेरोजगारों के लिए है, जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति कम हो तो मनरेगा में काम ले सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप सब वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।